Hello everyone, this is Shamshad here, lecturer of BKPI Sitamarhi. I hope you all will be fine. So, welcome to the microprocessor lecture series. The goal of this lecture series of microprocessor is to make this subject as one of the most interesting subject for you. So, if you learned something from my lectures, then please like and share with other also. Now we are moving towards the lecture. So, let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने सुना होगा अपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से जब भी संपर्क होता है तो एक नाम सामने आता है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। कभी कभी ये भी सुनने को आता है आजकल लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी बना हुआ है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उठा लें घर में जो यूज़ हो रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे आपके टेलीविज़न जो एलईडी टेलीविज़न आ रहा है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आजकल आ रहा है। तो जितने भी चीज़ आजकल लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ रहे हैं, सब में एक बात ज़रूर सुनने में आता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, ये ऑटोमेटिक वर्क करने वाला है। ऐसा सुनने के लिए आपको हमेशा आएगा, ये ऑटोमेटिक ये काम कर सकता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन लिया मैंने तो उसमें देखा कि ये कहा जाता है कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मतलब ये क्या है, सारा काम ऑटोमेटिक करेगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप कमांड दे दीजिए और उसके बाद ये वर्क करता चला जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है इस ऑटोमेटिक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पीछे, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये तीनों ही हमारे रियल लाइफ में हमेशा एक दूसरे को, मतलब जब भी ये सामने आते हैं तो स्टूडेंट लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इस कंफ्यूजन को क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जैसा हम लोग वो सुनते आ रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक इस तरह का देखिएगा कि जहाँ भी देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली इस तरह का दिखता है। ये एक इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर का पिक्चर है जो मैंने अपने पीपीटी के फ्रंट पेज पे लगा रखा है। ओके, तो ये इंटरनली कैसा दिखता है, ये एक्सटर्नली तो हो गया कि ये एक्सटर्नली ऐसा दिखता है, लेकिन ये इंटरनली कैसा दिखता है तो इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो जब हम लोग देखिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नली इस तरह से भी दिखाई दे सकता है। और अगर मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे, मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे अगर कि मदरबोर्ड में कैसा दिखता है, तो मदरबोर्ड में लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर ऐसा दिखता है। ठीक है, जबकि रियल में इसका पिक्चर कहीं पे आपको पिन डायग्राम के बेसिस पे इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर का अगर हम पिक्चर की बात करें तो देखिए ये मदरबोर्ड है। ओके, मदरबोर्ड में ये जो बीच में लगा हुआ सेंटर में ये क्या है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल आ रहा है, मेनली हम लोग सबसे ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर की बात करें तो वो i7 है। इंटेल का i7 माइक्रो प्रोसेसर जो है सबसे फास्ट काम करने वाला प्रोसेसर है और सबसे लेटेस्ट है। ओके, तो अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो इस तरह से हो गया, इंटरनली मदरबोर्ड के ऊपर अगर बात करें तो मदरबोर्ड के ऊपर इस तरह से हो गया। और देखिए ये एक मैंने कंप्लीट पिक्चर यहाँ उठाया है मदरबोर्ड का, जो आपको ये दिखा रहा है कि मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर आप लोग देखें इसमें, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये सीपीयू का सॉकेट है। सीपीयू मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर का ये सॉकेट है। तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। साथ में देखिए इस मदरबोर्ड में और क्या है, तो यहाँ पे एक रैम का स्लॉट है। ये जो स्लॉट देख रहे हैं दो ठो यहाँ पे, तो एक रैम और दो रैम, यानी दो स्लॉट दिया रहता है जिसमें रैम फिट होता है। रैम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, यानी डेटा को क्या करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है और प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने में माइक्रो प्रोसेसर को हेल्प करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर अकेला काम नहीं करता है, बल्कि इसके साथ क्या होता है, ढेर सारा पेरिफेरल इसके साथ ऐड होता है। पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसका मेमोरी डिवाइस, इसका रैम। ठीक है, इसके अलावा इसमें अरे होता है। अरे के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। तो आप अगर बेसिक एक मदरबोर्ड देखें तो एक बड़ा सा आईसी होता है। ये क्या है, एक बड़ा सा आईसी सर्किट होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंटर में मेनली फिक्स होता है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक राजा है, उसका पूरा एक सल्तनत है, मान लीजिए पूरा एक साम्राज्य है उसके पास, तो उस राजा का साम्राज्य जो है उसको चलाने के लिए बहुत सारा क्या होता है, सेना होता है, सैनिक होता है अलग अलग। तो ठीक उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक मदरबोर्ड का क्या है, किंग है। ठीक है, मदरबोर्ड का क्या है, ये किंग है। और इसको ये कैसे चलता है, ये अकेले नहीं चलता है,
बल्कि इसके सपोर्ट के लिए क्या क्या होता है, तो इंटरनल क्या होता है, मेनली इसमें रैम लगा होता है, रैम स्लॉट होता है, रोम लगा होता है इसमें, ठीक है, हार्ड डिस्क लगा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा होता है। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आप लोग सुना होगा कि इनपुट डिवाइस, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस के बारे में सुना होगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है आपका, कीबोर्ड, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट फीड करते हैं, वो कहलाता है की इनपुट डिवाइस। और जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट आउटपुट क्या है, रिजल्ट को देखते हैं, वो क्या कहलाता है आपको आउटपुट डिवाइस। जैसे स्क्रीन हो गया, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, जैसे आपका फोटोग्राफ आउटपुट हो गया, यानी जो भी चीज़ आप आउटपुट को स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं, जिसके थ्रू देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, माउस हो गया, उसके अलावा क्या होगा, लाइट पेन हो गया, और अभी जो मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये राइटिंग पैड के ऊपर, तो ये पेन, ये सारा क्या कहला रहा है, इनपुट डिवाइस। ये इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो तरह का हो गया, एक को कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। तो रैम के बारे में बात करें तो रैम क्या होता है, टेम्पोररी डिवाइस होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। रोम क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कह सकते हैं जिसको हम, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी डेटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करके मेनली रखा जाता है, ठीक है। लेकिन तो आप बात करेंगे अगर कि अगर हम बात करें कि रैम के बारे में, तो रैम तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रैम के क्या होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा ही नहीं, ओके। लेकिन रोम के बारे में अगर बात करें तो रोम में क्या होगा, रोम बिना रोम के माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर सकता है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है कि हम अगर लगाएं तो भी ठीक, और नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बिना माइक्रो प्रोसेसर आपका काम कर सकता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये तो मैंने दिखाया मदरबोर्ड के ऊपर आपको, मदरबोर्ड के ऊपर कैसे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, कैसे बना होता है और कहाँ पे इसका मेन जगह होता है, ठीक है। उसकी इस माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। तो माइक्रो कंट्रोलर कैसा होता है वो हम लोग अभी पिक्चर देख लेने से, अभी हम डिटेल से इसके बारे में सारे के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये दो पिक्चर मैंने यहाँ शो किया है, ये दोनों क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का पिक्चर है। तो माइक्रो कंट्रोलर का ये बेसिक पिक्चर है जो आपको फिजिकली रियल लाइफ में दिखाई देगा। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका नाम है आर्डिनो, ठीक है, क्या नाम है इसका, आर्डिनो। ये सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है, जो मोस्टली क्या है, अभी जितना भी स्मार्ट डिवाइसेस बन रहा है, जैसे कि आईओटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड जितना भी डिवाइस बन रहा है, या फिर मशीन लर्निंग के ऊपर जितना भी डिवाइस बन रहा है, जो हमारे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर ये माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, आर्डिनो, ओके। और ये क्या है, ये पहले से आप लोग मतलब पहले से आप सब लोग देखते हुए आए हैं, ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये बहुत बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है, ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, और मेनली इसका काम होता था कम्युनिकेशन इंटरफेस के लिए और अदर वर्क के लिए इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल जो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहा है वो ये इस टाइप का, ठीक है, जिसको कहते हैं आर्डिनो। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है किसमें, आईओटी डिवाइस के अंदर। ये इसका काम क्या है, ये क्या करता है, सेंसिंग, फिजिकल डेटा को सेंस करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है, और देन क्या करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिसीजन लेगा वही उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपका आउटपुट प्रोसेस होगा। तो हम बात करें, ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया। अब इसके आगे अगर हम जाएं तो देखिए ये सारा डिवाइस जो देख रहे हैं हमारे फिजिकल रियल लाइफ में जो हमारे साथ है, ये सब में कहीं ना कहीं माइक्रो कंट्रोलर यूज है। माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर किसी न किसी फॉर्म में यूज है। जैसे हम बात करें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो हमारे घर में है, इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। जैसे लैपटॉप आपका छोटा सा देख रहे हैं लैपटॉप, ठीक है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो कैमरा देख रहे हैं इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है। ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसके अंदर भी लगा हुआ है। तो कहाँ पे लगा हुआ है, तो छोटा छोटा टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक टास्क जब हमको परफॉर्म करना होता है, यानी कोई खास काम अगर फिक्स रूप से कराना होता है, तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा काम कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो इसके बाद तो क्या है, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये हम लोग सब कुछ आज देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर कि माइक्रो कंप्यूटर होता कैसा है और माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ लगा होता है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा बारी बारी से आप लोग क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक के ऊपर अगर आए तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर ठीक वैसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए माइक्रो प्रोसेसर का रोल वैसा ही है जैसा एक इंसान के दिमाग, सॉरी, एक इंसान, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर दिमाग का जो रोल होता है, दिमाग का जो इंपॉर्टेंस होता है, माइंड का जो इंपॉर्टेंस होता है, ठीक उसी तरह से ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर कहें तो वो क्या है, वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है, जिसे इनडायरेक्टली आप जानते हैं कि सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये सिर्फ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ही नहीं है, बल्कि आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जितने भी बन रहे हैं, सबका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी आजकल वर्ल्ड में लेटेस्ट स्मार्ट वर्ल्ड में जो भी चीज़ स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, सबका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो परफॉर्म होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ योर गिवन इंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और जिस इंस्ट्रक्शन को हमको प्रोसेस करना होता है और उसके बाद उससे आउटपुट हम लोग डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, तो वो प्रोसेसिंग और आउटपुट का प्रोडक्शन कौन करता है? वो करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला बात कि माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन कैसे करेंगे। कोई पूछ दिया व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो क्या है माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है। ये क्या है? एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है जो सिलिकन चिप पे बेस्ड होता है। यानी क्या, ये किससे बना हुआ है? सिलिकन सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। ओके, इसके अंदर कौन कौन सा कैपेबिलिटी होता है? तो इसके अंदर होता है कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटिंग का और डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को जब हम लोग कोई चीज़ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो इनपुट कैसे प्रोवाइड करेंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कीबोर्ड या माउस, या फिर कोई एक्सटर्नल हम मान लीजिए वीडियो उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मेरा मान लीजिए एक टेलीविज़न है घर का, एलईडी, ठीक है, उसमें हम एक वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम बाहर से एक यूएसबी केबल के थ्रू अपने मोबाइल से उसमें वीडियो ट्रांसफर किया और उसके बाद वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने बाहर से उसको इनपुट दिया, ठीक है, और उसके बाद टीवी ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेसर का प्रोसेस करने के बाद क्या दिखाया? हमको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाया उसका। ठीक है, तो उस टेलीविजन के अंदर क्या लगा हुआ? कौन प्रोसेस कर रहा है बैठकर? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर, जो हम आप यहाँ देख रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? मेनली ये सिलिकॉन चिप है, जिसको हम कह सकते हैं आईसी। ठीक है, ये आईसी किससे बना हुआ है? सिलिकॉन चिप से बना हुआ है। और इसके अंदर इसका काम क्या है? इसका मेन काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको वो प्रोसेस करे, ठीक है, और उसके बाद अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी कोई भी इनपुट दीजिएगा तो वो इनपुट को क्या करेगा? पहले प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करेगा और देन आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आखिर है, मतलब बाहर से तो मालूम हो गया कि ये सिलिकॉन चिप है, लेकिन अंदर में इसके क्या क्या होता है, कैसे ये टास्क परफॉर्म होता है, कौन सा इसके अंदर पेरिफेरल लगा हुआ है जो ये सारा काम करता है। तो इसके अंदर मेनली क्या क्या होता है? इसके अंदर मेनली एएलयू होता है, रजिस्टर सर्किट होता है, और कंट्रोल सर्किट होता है। तीन चीज होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर सर्किट, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, कई बार आएगा ये चीज़, तो आगे जाकर हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी समझ लीजिए रजिस्टर सर्किट का मतलब एक मेमोरी, ठीक है, और उसके बाद क्या है? कंट्रोल सर्किट, मतलब पूरे एक्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सर्किटरी होना चाहिए। तो पूरे माइक्रो प्रोसेसर को भी कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग यूनिट भी लगा होता है। ओके, तो हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे वर्ड में हम कैसे माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन कर सकते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिंगल चिप इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, मतलब सिंगल चिप का मतलब क्या होता है? एक ही चिप होता है, एक ही, देखिए यहाँ पे एक ही चिप है, एक चिप है जो क्या है? आईसी बेस्ड होता है, जिसमें सारा क्वालिटी किसका होता है? सीपीयू का सारा क्वालिटी होता है। सीपीयू जैसे हम लोग पढ़ा ना, कम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ठीक माइक्रो प्रोसेसर भी क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूडिंग कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि आजकल जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर बन रहे हैं या फिर जितने भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बन रहे हैं, सबके ब्रेन के फॉर्म में क्या इस्तेमाल हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है या फिर माइक्रो कंट्रोलर। विथ फ्यू न्यू सर्किट इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज ग्रेटर देन सीपीयू। पहले जो सीपीयू आता था और आज के जो सीपीयू बन रहा है, यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो सीपीयू है और जो मेनली माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, वो क्या है? पहले के सीपीयू से प्रोसेसिंग स्पीड में क्या है? ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कम टाइम में मेरा टास्क एग्जीक्यूट हो जाए और हमको आउटपुट मिल जाए। तो इसके लिए क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड i7 प्रोसेसर, जो मैंने बात किया कि इंटेल का i7 जो प्रोसेसर है वो सबसे फास्ट अभी काम करता है। ओके, microprocessor is capable in accepting and storing data and process them in output as result according to the instruction। तो मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन किया कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है। तो ये क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? एज ए इनपुट, यानी हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, किसको? माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देते हैं, ये काम करो। एंड स्टोर डेटा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? पहले उस डेटा को लेता है और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने रजिस्टर में स्टोर करता है, देन प्रोसेस करता है। पहले कहीं ना कहीं लेगा तो रखेगा भाई, तो पहले इनपुट को ले लिया, फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस किया और उसके बाद क्या किया? आउटपुट को एग्जीक्यूट कर दिया।
तो ये आउटपुट कैसे एग्जीक्यूट होता है? ये आउटपुट एग्जीक्यूट करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर में पहले से इसके अंदर प्रोग्रामिंग लिख के रखते हैं। प्रोग्रामिंग किस फॉर्म में लिखते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रिटन होता है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। यानी जैसे हमको मान लीजिए एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है एएलपी के फॉर्म में, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के फॉर्म में। हमको अगर मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है या हमको मल्टीप्लिकेशन करना है या मैथमेटिकल ऑपरेशन छोड़ के लॉजिकल ऑपरेशन कोई करना है, जैसे एंड ऑपरेशन करना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो इसके अंदर हर एक ऑपरेशन के लिए एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पहले से रिटन है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो हम लोग आगे अगर बढ़ें तो आगे क्या हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। अब हम लोग आए माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक सर्किट के ऊपर बात कर लिए। तो हम लोग देखा कि ये इसका क्या एक्सटर्नल पिक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का, जो मदरबोर्ड में इस तरह से फिट होता है। तो अब हम लोग मदरबोर्ड को देखा, ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इंटरनली फिट है। ये रैम स्लॉट था, ये आपका देख रहे हैं यूएसबी केबल लगाने के लिए है, साथ में आपका RJ45 यानी क्या कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये सारा पोर्ट होता है अलग से। इसके अंदर फैन होता है एक लगा हुआ CPU फैन। इसके अंदर हार्ड डिस्क होता है, जो आपको आजकल 2 TB का हार्ड डिस्क आ रहा है वो लगा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक CMOS बैटरी होता है, ठीक है, जो क्या करता है CMOS डिवाइस को रन करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी लगा होता है। तो ये सारा चीज़, बहुत सारा इसके अंदर बेसिक चीज़ है जो आपको अगर प्रैक्टिकली लैब में जब CPU का मदरबोर्ड दिखाया जाएगा तब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली ये पिक्चर दिखाई देगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बात करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर है क्या? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बात कर लिया सिंपली कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है भाई, एक सिलिकॉन बेस्ड आईसी है जो क्या करता है, इनपुट डिवाइस को प्रोसेस करता है और आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है। ओके, और प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर क्या होता है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखा होता है। ठीक है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर हम लोग क्या बात किया, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर अरे होता है, और क्या होता है आपका मेमोरी होता है। तो हम लोग बात करें माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है फिर। ठीक है, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में हम लोगों ने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर अगर बात करें, एक सेकंड, हाँ, अगर हम लोग म्यूपी की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर के शॉर्टकट में म्यूपी की इंडिकेट करते हैं। ओके, तो म्यूपी की अगर हम बात करें तो म्यूपी में क्या होता है कि इंटरनली तो एएलयू वगैरह देखा कि इंटरनली क्या होता है, एएलयू होता है आपका, मेमोरी होता है, रजिस्टर अरे होता है, तो ये इंटरनली हो गया इसके अंदर। लेकिन अगर बाहर से बात करें तो इसमें क्या होता है, बाहर से एक इनपुट डिवाइस लगा होता है, साथ में एक आउटपुट डिवाइस लगा होता है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा होता है। ठीक है, ये क्या है, बात करें माइक्रो प्रोसेसर का तब। तो ये सारा क्या, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, ये बाहर से लगा होता है, इसके इंटरनल में नहीं होता है। इसके इंटरनल में क्या होता है, तो इसके इंटरनल में होता है एएलयू, रजिस्टर अरे, देखा, और कंट्रोल सर्किट, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट लगा होता है। तो ये तीन चीज के अंदर लगा होता है। लेकिन बाहर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी, इसके बाहर में लगा होता है। तो ये तीन चीज जब बाहर में लगा होता है तो ये माइक्रो प्रोसेसर की तरह वर्क करता है। ओके, लेकिन अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और साथ में आपका ये मेमोरी, तीनों क्या होता है, तीनों को एक सिंपल एक चिप के अंदर इन सारे को फिट कर दिया जाता है। यानी इनपुट डिवाइस भी इसी चिप पे होगा, आउटपुट डिवाइस भी इसी चिप पे होगा, साथ में आपका ये मेमोरी भी इसी चिप पे होगा और बीच में एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए क्या है, हमको हेवी माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक नॉर्मल सा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे फिट होता है, जिसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम होता है, जिसका प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होता है, जिसके हमको क्या है ज़्यादा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग यूज़ करते हैं बड़े बड़े एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए। बड़ा एप्लीकेशन मतलब क्या, कि जैसे हम लोगों को अभी डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, जैसे हम लोग को कोई इमेज प्रोसेसिंग करना है, जैसे हम लोगों को कोई प्रोग्राम रन करना है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम रन करना है, ठीक है, ब्राउजिंग करना है, तो ये सारा काम, जो बड़ा काम होता है वो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है, जो हेवी माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सब ये बड़े टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये एक नॉर्मल से टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल से टास्क मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ तुमको यही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। जैसे मैं बात करूँ एक वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जब आपका पानी का लेवल 75% हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो पानी को, यानी जो पानी इंटर हो रहा है उसमें इनपुट में आ रहा है, तो क्या करेगा, उसको कट आउट कर देगा, बंद कर देगा, और साथ में क्या होगा, मशीन को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर का ये बेसिक काम हो गया कि वो क्या करेगा, पहले पानी के लेवल जैसे ही 75% पहुंचेगा वो ऑटोमेटिकली पानी को बंद कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, आपको रोटेशन स्टार्ट कर देगा। रोटेशन मतलब वॉशिंग मशीन क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये इतना ही टास्क दे दिया गया। इसी टास्क के ऊपर
एक चिप बना लिया गया जिसमें यही इसी प्रोग्राम को फिट कर दिया गया कि सिर्फ पानी का लेवल चेक करो और उसके बाद जैसे ही 75% हो जाए तो उसको क्या करें, पानी का लेवल बंद करके रोटेशन स्टार्ट कर दो। तो ये इसके लिए क्या किया, एक इनपुट डिवाइस फिट कर दिया, एक आउटपुट डिवाइस फिट कर दिया, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग फिट करके डाल दिया इतना ही काम करने के लिए, और साथ में इसके लिए जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो डाल दिया। और ये एक चिप जो बन गया, इस चिप का नाम हो गया माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसमें भी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, बहुत ही छोटा और लो कैपेसिटी का है। ठीक है, इसके पास प्रोसेसिंग पावर जो है बहुत कम होता है, लेकिन स्पेशली अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये क्या होता है, बहुत बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस हुआ। तो कोई भी पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि एक माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा आईसी होता है जिसमें मेनली क्या होता है, सारा डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और साथ में क्या है, एक लो कैपेसिटी का माइक्रो प्रोसेसर, तीनों एक ही चिप पे, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पे फिट होता है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो हम लोग पढ़ लें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो क्या है, ये एक सिलिकॉन चिप है विच इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इन ए सिंगल पैकेज। ये बात ध्यान देने वाला है, इन ए सिंगल पैकेज मतलब क्या होता है, एक ही आईसी में ये सब चीज लगा होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर बनता है किसके लिए, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए आगे, माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या, मैंने इसको जो टास्क दे रखा है बस वही ये परफॉर्म करेगा, दूसरा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, विद इन एन एप्लीकेशन, ये क्या होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर को जो हम लोग बनाते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इट्स डिजाइनिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज लो, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा आईसी होता है जिसमें बहुत छोटा सा प्रोग्रामिंग, एक ही प्रोग्रामिंग को लगाया जाता है, एक ही प्रोग्रामिंग को फिट किया जाता है और वो इसी टास्क को परफॉर्म करता रहता है, कंटिन्यू परफॉर्म करता रहता है। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, सिंपली लो हो जाएगा। जबकि माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट अगर बात करें तो वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि वो क्या करता है, बड़े बड़े एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है। माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या होता है, बड़ा बड़ा पेरिफेरल लगा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा होता है, अलग से एक्सटर्नल मेमोरी लगा होता है। तो इससे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट क्या होगा, हाई हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंट्रोलर। तो हम बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर किस टेक्नोलॉजी, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर दोनों किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, तो ये सीमॉस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये क्या है, ये हम लोग जब सीमॉस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है सीमॉस टेक्नोलॉजी से। ओके, अभी से याद रखिए कि ये किस पे बेस्ड होता है, सीमॉस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। आगे बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही एक छोटा सा प्रोसेसर होता है जो छोटे से टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। उसके अलावा मेमोरी होता है और उसके अलावा क्या होता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल लगा होता है उसके साथ। तो ये सारा किसमें होता है, एक ही चिप पे सब कुछ लगा होता है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो माइक्रो कंट्रोलर देखिए दिखने में कैसा होता है, तो ये एक लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है जो मोस्ट ऑफ द आईओटी डिवाइस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई सब में क्या होता है, आजकल जितने भी डिवाइस बन रहे हैं उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बेस्ड, मतलब स्मार्ट लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी डिवाइस है वो सारे के अंदर इंटरनल सर्किटरी में कहीं ना कहीं हार्डवेयर में ये माइक्रो कंट्रोलर फिट होता है। इसका नाम है आर्डिनो। ठीक है, ये पुराना वाला है जो मैंने बात किया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे, एक सेकेंड, देखिए ये हम लोग देख लिए। ओके, इसमें आते हैं तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन है। कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से मिलकर जो हम लोग के लेटेस्ट अभी मतलब डिजिटल वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, जैसे रोबोट। तो रोबोट पे जो काम हो रहा है वो सारा इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा होता, बल्कि हजारों माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर फिट होता है जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, तब जाके एक रोबोट बनता है। ओके, ठीक उसी तरह गाड़ी में जैसे कि स्टार्टिंग करने के लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, कार में फ्यूल फ्यूल को चेक करने के लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। आपको हर टास्क के लिए अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर इसमें फिट है। वॉशिंग मशीन में बात करें तो उसमें अलग माइक्रो कंट्रोलर है, टी मेकर में अलग है। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक गैजेट है सबके अंदर इंटरनल सर्किटरी में कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है, वो है माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो कंट्रोलर। आते हैं हम लोग डिफरेंस के ऊपर बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस एप्लीकेशन बेस्ड अगर बात करें कि एप्लीकेशन के बेसिस पे ये क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर सारे बड़े एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है। मतलब जो भी बड़ा टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, जैसे गेमिंग, वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। ये सारा बड़ा टास्क जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या हो गया,
जैसे आपने कैमरा में क्या फिट कर दिया माइक्रो कंट्रोलर को, तो कैमरा में क्या करता है, ये सिर्फ क्लिक करने का काम करेगा और कैमरा में क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा और कुछ नहीं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या किया आपने, फिक्स कर दिया कि वाटर लेवल को चेक करेगा और मशीन को रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से फिक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर काम होता है, जबकि बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर काम में आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, माइक्रो प्रोसेसर से, यानी एक्सटर्नली कनेक्ट होता है। ये मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एक्सटर्नली कनेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर से। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये सब क्या होता है, एक ही आईसी पे फिट होता है। ओके, एक ही आईसी बनाते हैं, सिंगल आईसी, और उसमें ये सारा चीज उसी आईसी पे फिट होता है। जबकि इससे क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बाहर होता है, मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, बाहर होता है। कॉस्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है ये बड़ा टास्क को परफॉर्म करता है, इसके अंदर ढेर सारा पेरिफेरल अलग से यूज होता है, तो ये हाई होगा कॉस्ट इसका, इसका कॉस्ट लो होगा। पावर कंजम्पशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का पावर कंजम्पशन क्या होगा, हाई होगा, इसका लो होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि ये ढेर सारे टास्क को परफॉर्म करना होता है, इसको हजारों टास्क परफॉर्म करना है, इसको एक ही टास्क परफॉर्म करना है, तो जितना इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसको ढेर सारा टास्क परफॉर्म करना, तो ये जल्दी जल्दी काम करेगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म करेगा। तो ज्यादा जल्दी जो काम करेगा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, जो प्रोसेसर धीरे धीरे काम करेगा उसका पावर कंजम्पशन कम होगा। तो अभी जितना भी लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है उसका पावर कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो भी पुराना था यानी जो स्लो प्रोसेस करता था वो सब क्या होगा, लो पावर कंजम्पशन पर बेस्ड होता है। लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि जो प्रोसेसर नया बनाया जाए उसमें क्या, उसमें भी पावर कंजम्पशन को एज मिनिमम एज पॉसिबल बनाया जाए। ओके, मेमोरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, रैम जो लगा होता है वो 512 MB से लेकर 32 GB तक का अभी आ गया है मार्केट में। जो भी आपका लैपटॉप आ रहा है या डेस्कटॉप आ रहा है वो क्या है, 512 MB से लेकर 32 GB तक। जो आपका बड़ा बड़ा मशीन होता है, जो सर्वर बनाते हैं किसी भी लैब में, सर्वर लगा होता है, उसके अंदर जो रैम लगा होता है वो 32 GB तक का लगा होता है। ओके, और अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर को तो इसके अंदर बहुत ही कम मेमोरी होता है, 2 KB से 256 KB के बीच में। स्टोरेज की बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो इसका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कितना होता है, 128 से 2 TB तक आ गया अभी। जबकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मेमोरी होता है, क्योंकि इसको बहुत कम टास्क परफॉर्म करना है, इसलिए मैक्सिमम 2 MB मेमोरी यूज होता है। ओके, तो ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर पूरा टास्क। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोगों को अब तक आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, सिंपली माइक्रो कंप्यूटर हम कह सकते हैं जो आजकल हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, लाइक लैपटॉप, लाइक योर मोबाइल फोन, ठीक है, लाइक योर टैबलेट, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर सिंपल एक कंप्यूटर समझिए है, जिसमें सीपीयू की जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये आते हैं यहाँ, तो ये देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम बात करें पीछे चल के, तो देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, साथ में एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक मेमोरी। जो मैं बात कर रहा था माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर को हेल्प करने के लिए जो क्या लगा होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी लगा होता है। और ये जनरली हम लोग देखते हैं लैपटॉप में, जैसे लैपटॉप में क्या है, आपका एक मदरबोर्ड है, जिसपे जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक माइक्रो प्रोसेसर है, और मदरबोर्ड को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर रैम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट लगा हुआ है, कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, रजिस्टर अरे लगा हुआ है। ये सारा चीज क्या कर रहा है, मिलकर माइक्रो प्रोसेसर को कंप्लीट कर रहा है। और साथ में मैंने क्या लगाया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लगा के और मेमोरी डिवाइस को लगाने के बाद एक कंप्लीट कंप्यूटर को बना दिया। ओके, तो ये कंप्लीट कंप्यूटर कैसा बन गया, माइक्रो कंप्यूटर बन गया। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। जैसे आपका लैपटॉप है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, जैसे आपका टैबलेट है, ये सारा किसका एग्जांपल है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज नथिंग बट अ सिंपल कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग नाउ डेज। ओके, जो हम लोग सिंपली यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर, वो क्या है, सिंगल प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर मतलब क्या, इन सारे कंप्यूटर में एक ही माइक्रो प्रोसेसर मेनली यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद सुपर कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर की बात तो हो गया, लेकिन आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा सुपर कंप्यूटर, नाम सुना है। सुपर कंप्यूटर आजकल बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। बड़े बड़े प्रोसेस, बहुत बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करना होता है तो सुपर कंप्यूटर का नाम आता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में जैसे हम लोग बात किया कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है भाई हम लोगों का, तो माइक्रो कंप्यूटर में छोटा छोटा डिवाइस देख रहे हैं, इस तरह का छोटा छोटा डिवाइस देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जबकि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, एक के जगह पे हजारों माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है। मतलब थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एक साथ एक कंप्यूटर में लगा होता है, जिसका साइज इसके साइज से क्या होगा, 1000 गुना बड़ा होगा।
और वो क्या करता है, वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ परफॉर्म करता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक साथ बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी की मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो हम लोग बात करते हैं, सन मून ये सब के जब बात करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, या फिर कोई चीज़ हम लोग वहाँ भेज रहे हैं उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ ये, तो उस तरह का जो भी स्पेस में जो भी काम हो रहा है वो सारा किस पे बेस्ड होता है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसका सारा प्रोसेसिंग कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। तो कोई पूछ दे कि माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपली कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जो बेसिक कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर में क्या आता है आपका, तो आता है वैसा कंप्यूटर जिसमें थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या लगा होता है, एक साथ पैरेलल में लगा होता है, और वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो वो क्या है, बहुत ही हाई लेवल का कंप्यूटर है, जो हम और आपके लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं है, बल्कि वो किस में यूज होता है, वो इंडस्ट्री में यूज होता है, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट in the next video.